हेलो माय डियर स्टूडेंट। हेलो डियर ऑल। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक सीखने जा रहे हैं इस क्लास में, बिकॉज ऑफ कि ये क्लास मैंने ट्रिक्स और टिप्स बेसिस बनाया हुआ है कि इस क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे। यार एक बार मैं आपको छोटा सा पॉइंट डिफाइन कर रहा हूँ, इस क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो जो आप बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करते हो, लाइक अगर मैं आपको बताऊं कि सर ईसीएस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ईसीएस एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि आपको नीट में भी, जेई में भी और आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ईसीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको ये समझना है कि आपने एसीएस को कैसे लर्न किया है, क्योंकि एसीएस आपको पता है एक बहुत ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड का अरेंजमेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे उसमें मेटल इलेक्ट्रोड, नॉन मेटल इलेक्ट्रोड, गैसेस इलेक्ट्रोड, सारे इलेक्ट्रोड उसमें अरेंज किए गए, उनके पोटेंशियल को अरेंज किया गया है। तो उनके ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव, इन चीज़ों के बारे में आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो विद द हेल्प ऑफ ईसीएस सीरीज। ईसीएस सीरीज is called electrochemical series. These are simple language electrochemical series, इसलिए उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, ECS। ठीक है, तो ECS के लिए मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रिक इन्फॉर्म किया है आपको। देखो, ट्रिक टू रिमेम्बर ECS। ये जो ट्रिक है बेटा, इस ट्रिक के थ्रू आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को गाइस बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रिक क्या है, पहले मैं आपको इन जनरल इसको डिफाइन कर देता हूँ, फिर मैं आपको ट्रिक से रिलेटेड जो एलिमेंट्स होंगे उनको अरेंज करके बताऊंगा। ठीक है, तो लिथियम के बाबा सरदार नाना मान गए आलू पानी में, जिंदा क्रो फ्राई कर दिया, कोई नहीं सुना प्रभु, हाइड्रोजन कुक आई होगी आज बिहार पटना और कल ऑस्ट्रेलियन फूफा। तो ये यार एक सीक्वेंस है जिसको आपको लर्न करना है। अब इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली हम लोग एलिमेंट को लिख रहे हैं। तो देखो, लिथियम डायरेक्टली लिथियम का सिंपल मीनिंग एल लिथियम हो गया। लिथियम के मीन पोटेशियम, लिथियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आपका पोटेशियम। बाबा, बाबा मीन्स बैरियम, बी का मीनिंग क्या हो जाएगा, बैरियम। ठीक है, सरदार स्ट्रॉन्सियम, सरदार ऐसा। नेक्स्ट नाना, सोडियम, नाना सोडियम। मानगे मीन मैग्नीशियम, Mg, मानगे मीन्स मैग्नीशियम। आलू मीन्स एल्यूमिनियम। ठीक है, पानी मीन्स वाटर, पानी आपको पता है जल को वाटर बोलते हैं, पानी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट Mn मीन पानी में, Mn मैग्नीज। ठीक है, नेक्स्ट आएगा जिंक, जिंदा, जिंक। क्रो, क्रोमियम, फ्राई कर दिया, आयरन, Fe, और कर दिया कैडमियम, Cd। कोई, कोई यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट। कर दिया कैडमियम, एंड कोई को हम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉपर। नहीं सुना, Sn, टिन जिसको बोलते हैं मतलब। प्रभु, Pb, लेड, प्रभु। हाइड्रोजन, H2, कुक, यहाँ पे कोबाल्ट होगा। आई, आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट होगी, होगी में Hg, मरकरी जिसको बोलते हैं, होगी Hg। आज, आज मीन Ag, Hg के बाद क्या आएगा, Ag। बिहार, बिहार मीन Hg, Ag, बिहार। फिर नेक्स्ट क्या है, पटना, प्लेटिनम। और नेक्स्ट Au मीन, यहाँ पे Au के Ar को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, और कल मीन, कल मतलब क्लोरीन, एंड ऑस्ट्रेलियन Au, गोल्ड जिसको बोलते हैं, एंड फूफा, ऑस्ट्रेलियन फूफा मीन फ्लोरीन। ठीक है बेटा, तो देखो, लिथियम के बाबा सरदार नाना मान गए आलू पानी में, जिंदा क्रो फ्राई कर दिया, कोई सुना नहीं प्रभु, हाइड्रोजन को आयोडीन, मतलब कोई आई, होगी आज बिहार पटना और कल ऑस्ट्रेलियन फूफा। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक था, इसके थ्रू हम लोगों ने ये लर्न कर लिया लिथियम की। सिंपल है ये, इलेक्ट्रोकेमिकल से बहुत सिंपल है। बट अब इसके बाद जो मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से सुनना बेटा। देखो, इस एलिमेंट को हम लोग सर्कल कर रहे हैं। ठीक है, और इस एलिमेंट को हम लोग सर्कल कर रहे हैं। दो एलिमेंट को मैंने सर्कल कर लिया, एक लास्ट एलिमेंट को सर्कल कर लिया और एक फर्स्ट एलिमेंट को सर्कल कर लिया। ठीक है, तो सर ये जो लास्ट एलिमेंट है, दीज आर गुड ऑक्सीडाइजिंग
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या है, गुड ऑक्सीडाइजिंग, मतलब इसका जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर ये मैक्सिमम है, ऑक्सीडाइजिंग पावर इसका मैक्सिमम है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग पावर मैक्सिमम है। सेकेंड पॉइंट, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो सर ये रिडक्शन पोटेंशियल शो कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, ये क्या शो कर रहा है बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। सिमिलरली अब यहाँ पे समझना, ये जो एलिमेंट है, तो लिथियम की हम बात कर रहे हैं बेटा, लिथियम इज अ गुड, यहाँ पे मतलब जो लिथियम के बाद जो लिथियम मैक्सिमम होगा, फिर पोटेशियम, फिर बेरियम, तो लिथियम इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, या मे बी यहाँ पे हम बोल सकते हैं रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर। सेकेंड पॉइंट, वहां पे मैंने बोला रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एट इलेक्ट्रोड या रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड। यहाँ इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा बेटा, और ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखो ये आपका गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, आर ए लिख रहा हूँ, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या है आपका गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओ ए लिख रहा हूँ, ठीक है। आर ए लिथियम के बेलो अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे ऐसे, तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो इस केस में रिड्यूसिंग इधर ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होता है। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, नीचे के डायरेक्शन में क्या होगा, इंक्रीज होगा। नीचे तभी इंक्रीज होगा, तभी एंड में जब आप इधर आओगे तो मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका होता है, क्लोरीन का होता है ना, मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर। और जस्ट जब आप अपोजिटिवली मूव करते हो, मीन यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में इधर जाते हो तो इंक्रीज करते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो बेटा रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगा, रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीजेस, रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, इंक्रीज होता है। मीन मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर किसका है, लिथियम का है, और मिनिमम रिड्यूसिंग पावर किसका है, फ्लोरीन का है। मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका है, फ्लोरीन का है। मिनिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका है, लिथियम का है। तो ये जो मैंने आपको ट्रिक्स बताए हुए थे, इस ट्रिक्स के बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग स्टडी करते हैं। देखो क्या है, ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हम लोग इसमें करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लेटेस्ट टेकन सम एग्जांपल्स, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है इसमें, मेटल्स को आपको रिड्यूसिंग पावर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो मैंने बोला बेटा रिड्यूसिंग पावर किसका मैक्सिमम होता है, लिथियम का होता है। लिथियम का अगर मैक्सिमम है तो लिथियम से जो बिलो एलिमेंट होगा उसके कंपेरिजन में उसका कम होगा, फिर उसका कम होगा, ऐसे ऐसे हम डाउन होते चले जाएंगे। तो देखो इसमें जो मैग्नीशियम है वो पहले आ रहा है, तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो पहले किसको लिखोगे, मैग्नीशियम, ठीक है। फिर मैग्नीशियम के बाद नेक्स्ट एल्यूमिनियम है, वाटर है, मैग्नीज है, मैग्नीज भी नहीं है, जिंक है, तो जिंक इसके बाद आ जाएगा। मैग्नीशियम के बाद आपका क्या आएगा, जिंक आएगा, जेडन। फिर नेक्स्ट आपको पता है आयरन, कोबाल्ट नहीं, जिंक से पहले एल्यूमिनियम आएगा ना, आलू। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, फिर क्या आएगा बेटा, जिंक आएगा। अब आपको देखना है आयरन और कॉपर में, तो पहले फ्राई किया है आपने, फिर इसके बाद कोई नहीं सुना उसको, तो आपको Fe लिखना है, फ्राई, Fe आयरन, और फिर क्या लिखोगे, आपको एंड में कॉपर लिखना है। तो ये बेटा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, ये रिड्यूसिंग पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो देखो सिंपली मैं ये बोलना चाहूँगा सर कि ये जो क्वेश्चन था जिसको मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया, ये क्वेश्चन आपका 2024 में फर्स्ट शिफ्ट जेई में आया हुआ है, जेई में आया हुआ है। तो देखो अगर आप ईसीएस को लर्न करके रखते हो प्रॉपर, तो ईसीएस के थ्रू आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि हमको जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, गिवन इन्फॉर्मेशन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। गिवन इन्फॉर्मेशन में सिंपली आपको बताया कि मेटल्स हैं सर,
एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम और जिंक, ये 5 मेटल्स हैं। इनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो अब कोई आइडिया नहीं लग रहा है, तो आपको पता है मैंने कि इसके पर्टिकुलर सीरीज के थ्रू जो मैंने आपको ईसीआर सीरीज एक्सप्लेन किया, जो ट्रिक बताया, इस ट्रिक को अगर आप 3 से 4 बार लिख लेते हो ना प्रॉपर, तो आपको लर्न हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली मैग्नीशियम मैक्सिमम होगा, देन एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन और कॉपर आता है, ठीक है। तो और भी मैं एक छोटा सा सिंपल सा ट्रिक और भी इसमें इम्प्लीमेंट करके बता रहा हूँ। देखो, अगर मैं कहता हूँ कि सर ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में क्या होगा कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है, जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है, उसको हम क्या करेंगे, अगर ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बेटा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, मोर नेगेटिव, मोर पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, स्टैंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, मोर पॉजिटिव, ये मोर पॉजिटिव होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी, ये होगी मोर नेगेटिव। मतलब अगर आपको वैल्यू दिया हुआ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, तो जिसकी वैल्यू मोर नेगेटिव है वो आपका गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, और वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड बोला जाएगा। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बताया कि यहाँ पे वैल्यू कैसे गिवन होगी बेटा, -2.34, ये मान लो जिंक का दिया हुआ है, ठीक है, और एक का दिया हुआ है -1.24, और दे दिया मान लो यहाँ पे आपको आयरन, ठीक है। अब आयरन और जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, अब आपसे पूछा कौन ज्यादा रिड्यूसिंग पावर शो करे ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मैंने बोला जो मोर नेगेटिव होगा उसका रिड्यूसिंग पावर ग्रेटर होगा, तो इसमें देखो -2.34 है, तो ये मोर नेगेटिव है और ये लेस नेगेटिव है, ठीक है। समझ आ गया, क्लियर हो गया बेटा। तो इसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको इमीडिएटली कर लो यार, और बहुत ही सिंपल वे में अगर आप 2 से 3 बार लिख लेते हो ना तो हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। ओके बेटा, बाय, मिलते हैं एक बार, तब तक थोड़ा जश्न लो, मजे लो, ठीक है। ओके, बाय ऑल।